हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन टैरोट। आइए जानते हैं कि उनकी डीप हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। वो आपके लवर हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, कितना भी पुराना रिश्ता हो सकता है या नया नया रिश्ता हो सकता है। सबके लिए रीडिंग है, मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग है। शादीशुदा हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, जो भी रेजोनेट हो जाता है वो आपकी एनर्जी या वो किसी और से रिलेटेड हो सकता है। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को ग्रीन टैरोट मोटिवेशनल। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है उनको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, ये भी देखते हैं। आपकी एनर्जी आपकी कैसी है। एंजल एंजल गाइड्स करें, यूनिवर्स गाइड करें। हर हर महादेव। देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं। आपको ये लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है, आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकती है, ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो सकती। इस पर्सन का स्वभाव आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अभी रहने दो। अभी वो पर्सन यदि मेरे प्यार को नहीं समझ पा रहा तो बहुत हो चुका है। आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। आप रोज़ घुट-घुट के जीना पसंद आपको आ नहीं रहा। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी ज़िंदगी है, इनके आने से पहले मैं खुश था या खुश थी, इसके आने से मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम आ गई है। आपकी सोच अब ऐसी है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। डेफ़िनेटली आगे बढ़ने का ही सोचा है आपने। अब अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मुझे लगता है आपको तकलीफ़ होती है, आप अकेले रहना चाहते हैं। इस वक़्त आप इस पार्टनर के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, इनकी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे। इनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, अब आपके माइंड में ये चल रहा है कि आप अब इनके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहते, आप अकेले रहना चाहते हैं, आप किसी से बात भी नहीं करना चाहते। कहीं न कहीं आप अगर फ़ोन उठाते हैं तो आपको इनकी याद आ जाती है। पास्ट आपको याद आ जाता है, लेकिन आप पास्ट में जाना नहीं चाहते क्योंकि बहुत हो चुका, आपने बहुत इंतज़ार किया है। कभी भी बैलेंस नहीं आया आपके रिश्ते में, आपके प्यार में। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग रही है आपके रिश्ते में, जो आपको तकलीफ़ देकर गई है। ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपने एडजस्ट किया इस पर्सन के साथ, आपने बड़ी-बड़ी गलतियाँ माफ़ की है इस पर्सन की, वो भी आपकी गलती माफ़ कर सकते हैं। अगर गलती नहीं हुई है, रिश्ता फिर भी नहीं रखना चाहते या कोई और उनको पसंद है तो क्लियरली बताएँ आपको। आप आपको बताएँ कि आपसे मन भर गया है, उन्हें आगे जाना है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपको उलझन में रखे हुए हैं। जब भी वो आपसे बात करना चाहते हैं तो आपको साफ-साफ कुछ नहीं बताते कि वो क्या चाहते हैं, वो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ़ में दोबारा आना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि ये पहले की तरह आपकी लाइफ़ में रहें, और अगर नहीं आना चाहते तो आप चाहते हैं कि ये चले जाएँ। ऐसी एनर्जी आपकी इस समय आ रही है। आप अभी ज़िंदगी में अपने तरीके से जीना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपका इसमें नुकसान हुआ है, इसीलिए आपकी थॉट्स ऐसी हो गई हैं। एक तो आपने बहुत वक़्त बर्बाद किया इस रिश्ते में और बहुत कुछ गँवाया है आपने इस रिश्ते में। जैसे कि पैसे हो सकते हैं, प्यार किया है आपने इस पर्सन को, आपके इमोशंस हैं, आपने रोए हो, आपने बहुत सहन किया है। मुझे लगता है कि नंबर 17 आपके लिए लकी है और 11 भी लकी नंबर हो सकता है। एक एक्शन मोड नज़र आता है। आपकी राशि कैंसर, स्कॉर्पियो और जेमिनी, लिब्रा हो सकती है। पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचते हैं। ईगो एटीट्यूड वाले पर्सन हो सकते हैं। अपना डिसीजन मतलब आप पर थोपना चाहते हैं कि मेरी बात मानो। इनका ईगो एटीट्यूड जो है हार चुका है आपके सामने। गुस्से में आके उनको अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या-क्या किया, आपको अवॉइड किया, आपको रुलाया, आपके साथ डिस्टेंस क्रिएट किया, अकेलापन महसूस कर रहे हैं ये पर्सन इस वक़्त। आपके बारे में ये सोच रहे हैं। और आप जब भी आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं तभी ये टपक जाते हैं। बहुत बार आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं तभी ये पर्सन आ जाते हैं वापस आपकी लाइफ़ में।
जब भी आप मूव ऑन करना चाहते हैं, तभी आप किसी और रिश्ते में आगे बढ़ते हो, तभी इस पर्सन का कॉल या मैसेज आ जाता है। या तो आपकी लाइफ में ये पहले आ जाएँ या क्लियर करें, आपको ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। इस पर्सन का हो सकता है मंगल भारी है या मंगली हो सकते हैं, इनबैलेंस्ड है। ये आपके जज़्बात को, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, ज़िद्दी हैं ये और हर चीज़ में अपनी ज़िद चला रहे हैं और इस वजह से रिश्ते में दूरी आई जा रही है। रिश्ता आपका स्मूथली आगे नहीं बढ़ रहा। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फ्यूचर में ये आपकी तरफ वापस आएँगे और थोड़ा टाइम लगेगा वापस आने के लिए। इस महीने में ही ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आप नहीं चाह रहे कि आप वेट करें। ऐसा लगता है ये पर्सन की सोच बदल चुकी है और अपने बारे में भी ये सोच रहे हैं और आपके बारे में भी ये सोच रहे हैं। आपकी गलती ना होते हुए भी इन्होंने आपको ही गलत समझा, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बहुत कुछ आपको सुनाया है इन्होंने। ऐसी सिचुएशन इन्होंने पैदा की है कि आपकी जगह पर और कोई होता तो कब का इनको छोड़ के चला जाता और ऐसी सिचुएशन इसने करी है कि भई इनको 2-4 बातें सुना दी जाएँ। ईगो एटीट्यूड वाले ये हो सकते हैं। इनकी राशि जेमिनी, लिब्रा, जिसमें कन्या राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इनकी हवा का झोंका जैसी एनर्जी है, कभी ये हाँ, कभी ये ना, कुछ कन्फ्यूज़्ड पर्सन है ये, कभी शादी करनी है, कभी नहीं करनी, कभी ये मूव ऑन करना चाहते हैं, फिर ये वापस आ जाते हैं कि नहीं वापस आना है मुझे तुम्हारी लाइफ में। इनका मूड चेंज हो जाता है, मूड स्विंग पर्सन है ये। ये रंग बदलते रहते हैं और लेकिन आज इनको पछतावा है कि इन्होंने आपसे दूरी क्यों बनाई। चलिए और कार्ड से देखते हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिए, देखते हैं। देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त और आपको देखकर क्या सोच रही हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। इस वक्त वो क्या सोच रही हैं। नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। एक ये अजीब से पर्सन है, मतलब नेगेटिव सोच वाले पर्सन हैं। ये पर्सन उस टाइप से गुस्सा, चिड़चिड़ाहट इनके अंदर है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इनके नेचर में रहा है, लेकिन ये सब अब रिलीज़ कर रहे हैं, अब पीछे छोड़ रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर ये अवगुण मेरे अंदर रहे तो मैं एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगी। अगर इन्हें लगता है कि अगर ये सबसे नफ़रत से बात करते हैं तो कोई इनसे प्यार नहीं करेगा, हर कोई इन्हें अवॉइड करेगा। अब ये पर्सन कुछ ऐसा सोच के परेशान हो रहे हैं। इमोशनल है ये पर्सन, आज बहुत ज़्यादा भावुकता में आए हुए हैं। बहुत कुछ बातें उनको याद आ रही हैं कि आपने इनको कैसे ट्रीट किया, कैसे प्यार दिया इन्हें, और इसीलिए ये थोड़ा-सा इस समय भावुक हो रहे हैं। शायद आपने कहा होगा कि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो एक दिन पछताओगे, और यही कारण है कि आज पछता रहे हैं आपको लेकर। इनके दिल में प्यार तो है और इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं और ये आपको लेकर आज उदास भी है। इनके माइंड में आ रहा है कि आपके पास आना भी चाहते और नहीं भी आना चाहते। ये सोच रहे हैं। सिचुएशंस इनकी थोड़ा-सा, इनका जो रुख है, इनका जो व्यवहार है आज बदल गया है। आज ही आपके पास आना चाहते हैं और कभी रहता है कि रहने दें, कि नहीं बाद में देख लेंगे। और ये अपने मूड के बारे में, अपने बारे में, अपने स्टेटस के बारे में, अपनी रिस्पेक्ट के बारे में बहुत सोचते हैं। आपकी रिस्पेक्ट और आपका स्टेटस, आपने जो इन्हें प्यार किया तो इनको लग रहा है कि प्यार खेल है, मतलब जो इन्होंने मतलब टाइम पास आपके साथ किया।
अब इन्हें इस बात को समझ में आ रही है कि इन्होंने जो भी किया, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये सोच के ये पर्सन अब परेशान हो रही हैं। ईगो एटीट्यूड में लेकिन फिर से आ रहा है। ये पर्सन जिम जाते होंगे। इस पर्सन को अपनी चलाना बहुत अच्छा लगता है। इनको इस तरह का ईगो है कि सामने वाला इनकी बात को माने। इनमें इस तरह की ईगो है कि जो भी ये कहें सभी उस बात को माने, और जो इनकी बात को मानने से मना कर देता है तो इन्हें गुस्सा आता है। इनके मन में एक बोझ है कि बर्डन फील कर रहे हैं किसी चीज़ की। इनके पाँव में वज़न है, जंजीर है, इस टाइप की एनर्जी है, अटके हुए नज़र आ रहे हैं, किसी सिचुएशन में फँसे हुए नज़र आ रहे हैं और आज आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जब तक आपके साथ थे ये, तब तक आपने इनका साथ दिया है, इनको आपका साथ मिला है और इनके सर पे बहुत बड़ा बोझ है ये कि इन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ये इन पर्सन जो हैं टेंशन में ज़्यादा नज़र आते हैं, भाग-दौड़ पर्सन करने वाले पर्सन रखते हैं। ये ट्रैवल करते हैं या तो ट्रैवल कर रहे हैं। हो सकता है कि दौड़ने वाले रनर हों। बुरे वक्त में ये भाग चुके हैं आपसे। आपका साथ देने की बजाय ये आपसे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉयल नहीं हैं ये आपसे। आप लॉयल रहे 100% इनके साथ, और ये आपके साथ लॉयल नहीं रहे। और इन्होंने आपको चीट किया ऐसा लगता है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है इनके साथ, आपसे छुपाया, आपको धोखा दिया। इनकी लाइफ में कोई और भी है, ये नहीं इन्होंने बताया। और आपको विश्वास था कि ये पर्सन आपसे ही प्यार करते हैं। इन्होंने आपको नहीं बताया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये हैं। शायद आपको किसी ने बताया कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, तो आपको काफ़ी शॉक लगा ये सब देख के। इन्होंने चीटिंग की है आपसे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपका विश्वास इन्होंने तोड़ा है। अगर इस पर्सन ने आपका विश्वास तोड़ा है तो आज इन्हें बहुत ज़्यादा गहराई से ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में ये चले गए हैं। इनको लगता है कि ऐसा नहीं करना है। इंसान अपनी गलती से ही सीखता है या सीखती है। जब तक गलती ना करो तो लगता है कि आई एम परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूँ, मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन जब आप गलती करते हो, आपकी समझ में आ जाता है, तब आप कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पे चलते हो। यही इनके साथ अब इस समय हो रहा है। आपके साथ स्पेंड किया हुआ टाइम इन्हें याद आ रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन किसी की बातों में आकर आपके प्यार को ठुकराया हो इन्होंने, और उन्हीं लोगों ने अब इन्हें धोखा दे दिया हो। इन्हें लगता है कि अब कि आप सही हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, लेकिन आप प्यार बहुत करते हो उनसे। आपका प्यार, आपका दिल बहुत साफ़ है। आपने कभी इन्हें मैनिपुलेटेड नहीं किया, आपने कभी कंट्रोल नहीं किया इन्हें, और कभी आपने फ्रीडम दी है आपने इन्हें कि जैसा है ठीक है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ या करता हूँ, ऐसा आपने इनको बोला है। आपने बोला है कि आप मुझे कभी चीट मत करना, मेरी फीलिंग्स के साथ कभी मत खेलना। कहीं न कहीं आपने बहुत चांसेस दिए हैं इन्हें, और इस पर्सन ने कि आपने हमेशा गलतियाँ माफ़ की है, चांस बहुत ज़्यादा आपने इन्हें दिए हैं। इस पर्सन की राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, पाइसेस मीन राशि हो सकती है, वृश्चिक हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, साजिटेरियन धनु राशि हो सकती है, लिब्रा हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, जेमिनाई हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है, वर्गो हो सकती है, कन्या राशि। ऐसा लग रहा है कि क्रिसमस टाइम आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्रिसमस टाइम पे आप मिले हो, दिसंबर में आप मिले हो, या दिसंबर में आप मिलने वाले हो, या आपके लिए ख़ास हो सकता है। फिर से आपकी लाइफ में ये आ सकते हैं। आप इसे क्लेम कीजिएगा, आप 12-12 एनर्जी को, क्योंकि दिसंबर यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा।
इस पर्सन के नाम का पहला अक्षर एच हो सकता है। एच से इनका नाम हो सकता है, कुछ भी एच हो सकता है। और एच से ही इनका नाम की जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। के लेटर हो सकता है और एल लेटर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। और नेक्स्ट यू लेटर यहाँ पे हो सकता है उनके नाम का, और डब्ल्यू हो सकता है। और यू और डब्ल्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है जो हो सकता है। आई से भी इनका नाम हो सकता है, पी से भी इनका नाम हो सकता है। और इनकी सबके साथ जमती नहीं है। इस पर्सन को लगता है कि आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, कैसे जोड़े जाते हैं, रिश्तों का कैसे महत्व होता है, ये सब इस पर्सन ने आपसे सीखा है। रिश्ते तोड़ने में टाइम नहीं लगता है, और आप किस तरह से आपने हर रिश्ते को निभाया है, केयरफुली हैंडल किया है। किसी की फीलिंग्स को आप ठेस नहीं पहुंचाते हो। आप में और उनमें वो सोचते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहाँ इनका रूड बिहेवियर, कहाँ आपका एकदम पोलाइटनेस, प्यार से बात करना, सॉफ्टली बात करना, बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यहाँ पर जो है इनको हर घड़ी आपका ख़्याल इस समय आ रहा है। ये एक स्ट्रिक्ट माइंड हो गया है इनका कि मतलब आपका ख़्याल, उनको लग रहा है कि आप आए हो, आप इनके पास आना चाहते हो। जब फ़ोन की रिंग बजती है तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपका फ़ोन है। आपकी यादें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये पर्सन फेक अकाउंट बनाकर आपसे चैट करते होंगे, या फेक अकाउंट बनाकर आपसे चैट करने की सोच रहे हैं। इन्होंने नाम चेंज किया, डीपी किसी और की लगाई और आपके साथ चैट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कहीं न कहीं आपसे बात करनी है। ये शायद कोई भी तरीका अपना सकते हैं आपसे बात करने का, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इन्हें आसानी से माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता। ये बात ये जानते हैं। इनका झूठ पकड़ा गया है, ये इन्हें पता है। आपको वक़्त लगेगा, इन्हें मनाना पड़ेगा आपको, और ये जानते हैं कि आप आसानी से नहीं मानोगे, और ये आइडियाज़ लगा रहे हैं कि आपको कैसे मनाया जाए। कई बार इस पर्सन ने झूठा नाटक करके आपका दिल जीतने की कोशिश की है, और झूठा नाटक करके अगर इन्होंने आपको का दिल जीता है तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है, क्योंकि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। इसीलिए वो सारे आइडियाज़ लगा रहे हैं कि आपको कैसे मनाया जाए, क्योंकि वो आपसे प्यार कर रहे हैं, प्यार करते हैं, इसीलिए वो आपके पीछे पड़े हैं। ये चाहते हैं रिश्ता ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। आप उन्हें समझें, वो आपको समझे, और जो पास्ट में मिस्टेक हुई है आप उन्हें भूल जाएँ। एक सेकंड चांस आप इन्हें दे दें। गलतियाँ इन पर्सन ने बहुत ज़्यादा की है, और लेकिन लगता है इनको कि भई महसूस हो रहा है कि इनको कि भई आप उनकी लाइफ़ में वापस आ जाओ, और अब ये वापस आपके साथ आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। अपनी गलतियाँ इनको समझ में आ चुकी हैं कि इन्होंने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलतियाँ की हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि भई हाँ, इनसे गलती हुई, मान रहे हैं वो अब इस गलतियों को अपनी। शायद इन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, आपको इग्नोर किया है, आपको ब्लॉक किया है, ये बहुत गलत है। ये सारी चीज़ें इन्हें आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी, इन्हें ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। इस पर्सन ने जो भी है कि बेफिजूल की एक बचकाना हरकतें की हैं आपको ठेस पहुंचाने के लिए, और ये सब इन्होंने आप अपनी ईगो की वजह से ये सब किया है। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है जो अनएक्सपेक्टेड था। इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में था नहीं, लेकिन आपको महसूस हो रहा है इस समय कि भाई मैंने इसके लिए क्या क्या किया है और इसने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया।
कहीं न कहीं अब आपको ये लग रहा है कि मैंने इसके लिए कितना कुछ किया है और एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, और ये इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया और इसने मेरा पागल बनाया, इसने मुझे धोखा दिया, प्यार करने पे मजबूर किया, झूठे प्रॉमिसेस करे इसने, झूठे वादे किए कि भई मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, और जबकि ये आपके प्यार के साथ खेल रहे थे और आप सोच रहे हैं ऐसा कहीं, और आप बहुत ज़्यादा टेंस हो ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में। आ आपको अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि आपने कैसे ट्रस्ट कर सकते हो इस पे। इस पर्सन ने इतना धोखा दिया आपको और एक पल में आपके साथ दूरियां क्रिएट कर ली हैं, आपका एक पल में दिल तोड़ा है। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए आप थोड़े टेंस हो रहे हो। आपने मूव ऑन करने का फ़ैसला लिया, इसीलिए एनर्जी पहले कार्ड में आई है कि इसके नाटक बहुत देख लिए, अब और नहीं, अब मूव ऑन करना है। ये एनर्जी जब पहले आपकी चेक की थी तो इस तरह की एनर्जी आपकी आई। इस पर्सन ने आपको गुमराह करने की कोशिश की है, आपके जाल में फंसाया है आपको। फ्लर्ट करने वाले हो सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन की, फ्लर्ट किया हो उन्होंने, प्यार है, रिश्ता है और आप लॉयल हो, तब इन्होंने बाहर, मतलब इनका बाहर फ्लर्ट करने की ये कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब चलता है, फ्लर्ट सभी करते हैं, आजकल फैशन है फ्लर्ट करने का। लेकिन आप उस अपने पर्सन को इस एनर्जी में नहीं देखना चाहते, आपको एक लॉयल पार्टनर चाहिए, आपकी एनर्जी ऐसी है। अगस्त बॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, और साथ ही साथ सी लेटर भी हो सकता है इनके नाम का, हो सकता है पी भी हो सकता है इनके नाम का, जो पहले भी बताया है, एच भी बताया है पहले। इनके दिल में अब आपके लिए फीलिंग्स हैं और ये फीलिंग्स, आपसे बात करने की फीलिंग्स है। इनको अब ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए। अगर आपसे बात करना चाहते हैं, आपने रिप्लाई नहीं किया होगा, हो सकता है इन्होंने आपको मैसेज किया है, अब ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं। कुछ शॉकिंग चीज़ें इस पर्सन को लगने लगी हैं आपके स्वभाव के बारे में। अब ये पर्सन आपको बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे, ऐसा आज की रीडिंग ये बता रही है, और ये अब आपसे अट्रैक्टेड हैं। प्रैक्टिकल होना बाकी है अब। अभी इन्हें पता है कि आसानी से आपका दिल नहीं जीता जा सकता, नॉट पॉसिबल। इनको टाइम लगेगा फिर से वही माहौल बनाने में, आपका ट्रस्ट पाने के लिए, आपका प्यार वापस पाने के लिए अभी इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। क्लेम कीजिएगा रीडिंग को। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपके लिए एंजल नंबर जो आपके लिए दिखाई दे रहा है 888, और थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।